देखो भाई क्वेश्चन नंबर 58 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स relating to the Ramakrishna Mission Charitable Hospital. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as at that date. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। कब की? 31 मार्च 2020। रिसीट पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है कौन सी ईयर की? एंडेड 31 मार्च 2020। रिसीप्ट साइड में दे रखा है कैश का बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7% फुल ईयर, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। पेमेंट साइड में है मेडिसिन, डॉक्टर्स ऑनोरेरियम, सैलरीज, पेटी एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट्स, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, कैश का बैलेंस ये दे रखा है पेमेंट साइड में। फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको 1 अप्रैल 2019 की और 31 मार्च 2020 की इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग में थे 2400 और अब है 2800 रुपए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग में थे 640 और अब है 1000। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग में थे 88,100 और अब है 97,400 रुपए। और उसके बाद है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स ओपनिंग में थे 2,12,000 और अब है 3,16,000। बिल्डिंग कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन ओपनिंग में थे 4 लाख और अब है 3,80,000। ठीक है, तो इसमें मैं पहले पेमेंट साइड पढ़ता हूं। तो पेमेंट में सबसे पहले है मेडिसिन की पेमेंट 3,05,900। मेडिसिन की पेमेंट करने का मतलब आपने दवाइयां खरीदी है। लेकिन यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है, ओपनिंग में है 88,100 और अब है 97,400। यानी मेडिसिन का स्टॉक ओपनिंग में भी था और क्लोजिंग में था और कुछ खरीदा भी है। इसका मतलब इस करंट ईयर में कुछ कंज्यूम भी हुआ होगा और जो कंज्यूम हुआ है उसको हम एक्सपेंडिचर में ले लेंगे। ठीक है, तो कंज्यूम कैसे निकालते हैं? जैसे ओपनिंग में मेरे पास 5 मार्कर पेन थे, 4 मैंने और खरीद लिए तो कितने हो गए? 9। और लास्ट में मैं कह रहा हूं मेरे पास 2 ही स्टॉक में 2 ही मार्कर पेन बचे तो कितना कंज्यूम हो गया? कैसे आया? ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, कंज्यूम आ गया। परचेज का मतलब जो पेमेंट करी होगी वो परचेज है। तो पेमेंट साइड में जो गिवन है ना मेडिसिन की पेमेंट वो परचेज है। तो हम निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड या यूज्ड। जो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं उनका कंज्यूम निकालना होता है। ठीक है, और कंज्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला बनाया अभी हमने? उसका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है बताओ? 88,100, 88,100 रुपए। और इसमें ऐड कर देंगे जो आपने परचेज करी है, मेडिसिन परचेज करी है। तो परचेज करी होगी तो पेमेंट करी होगी भाई। तो परचेज जो हमने करी है वो है 3,05,900 रुपए की, 3,05,900। तो मेडिसिन का टोटल स्टॉक कितना हो गया हमारे पास? ये हो जाएगा 3,94,000। ठीक है, और लास्ट में हमारी मेडिसिन कितने की बची है? 97,400। ये क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 97,400। तो इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो कितनी मेडिसिन कंज्यूम हो गई वो हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा?
2,96,600 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मेडिसिन कंज्यूम्ड। और जो हमारा कंज्यूम्ड हो गया वो हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कहां जाएंगे हमारे, एक्सपेंडिचर। तो यहां पर लिख देंगे टू मेडिसिन कंज्यूम्ड 2,96,600। ठीक है, अब जो मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस है तो वो हमारी ओपनिंग एसेट, और जो मेडिसिन का क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारी क्लोजिंग एसेट्स है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 88,100 रुपए, तो इसे यहां पर ओपनिंग एसेट मान लेंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन के नाम से। और क्लोजिंग बैलेंस है 97,400, 97,400, तो ये यहां पर आ जाएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन के नाम से, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 97,400 रुपए। ठीक है भाई। उसके बाद डॉक्टर्स ऑनोरेरियम। डॉक्टर्स ऑनोरेरियम का मतलब हो गया कि डॉक्टर्स हमारे क्लब में या हमारे सोसाइटी में आया और उसने हमारे मेंबर्स का चेकअप किया, और कंसिडरेशन में बदले में हमने उसको ऑनर, एज ए ऑनर हमने उसको कुछ पेमेंट कर दी, उसकी फीस पे कर दी। तो ये भी तो एक्सपेंस है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कितना है 90,000, तो ये भी हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा। टू डॉक्टर्स ऑनोरेरियम 90,000। ठीक है भाई। सैलरी की पेमेंट हुई है 75,000 की, 2,75,000, तो सैलरी भी एक्सपेंस है हमारा, तो ये भी यहां आ जाएगा। टू सैलरीज 2,75,000। उसके बाद पेटी एक्सपेंसेस 4,06,610 रुपए, ये भी खर्चा है। पेटी एक्सपेंसेस 4,610। उसके बाद है इक्विपमेंट्स खरीदे आपने और उसकी पेमेंट करी, तो इक्विपमेंट्स एसेट्स होती है हमारी, और एसेट्स पे डैप लगता है भाई। तो इक्विपमेंट का हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। तो जैसे हमने मेडिसिन कंज्यूम निकाला था, इसी तरीके से हम इक्विपमेंट पे क्या निकाल लेंगे, डैप निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, सेम प्रोसीजर है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डैप ऑन इक्विपमेंट। ठीक है भाई। इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट 2,12,000 रुपए, और जितने की आपने इक्विपमेंट की पेमेंट करी है, इसका मतलब उतना आपने खरीदा है। कितने की पेमेंट करी है, तो उतने का आपने खरीदा है। शुरुआत में आप पे इक्विपमेंट इतने का था और 1,50,000 की पेमेंट करी, मतलब 1,50,000 और खरीदा, तो आपकी इक्विपमेंट टोटल कितने की हो जाएगी, ऐड कर देंगे, ऐड जो आपने परचेज किया है 1,50,000, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 3,62,000 रुपए। ठीक है, और लास्ट में कितना बच गया, 3,16,000, तो वो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट। अब 3,16,000 बच गया, तो बाकी कहां गया, इसका मतलब डैप लग गया भाई। शुरुआत में आप पे 2,12,000 का था, 1,50,000 का और खरीदा, तो टोटल इक्विपमेंट का बैलेंस 3,62,000 हो गया, लेकिन लास्ट में कितना बच गया 3,16,000।
तो बाकी जो रिड्यूस हो गया वो डेप है, एसेट्स पे डेप लगता है ना भाई। तो कितने का डेप लग गया? 46,000। ये आ गया आपका डेप ऑन इक्विपमेंट। अब जो ये डेप्रिसिएशन है ये तो हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, यहां ले लेंगे टू डेप ऑन इक्विपमेंट 46,000। और इक्विपमेंट जो है वो एसेट्स है, तो जो उसका ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग एसेट है और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग एसेट्स है। तो इक्विपमेंट को यहां दिखा देंगे एसेट्स में। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा है 2,12,000 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग एसेट्स तो यहां पर दिखा देंगे इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में 3,16,000। ओके। फिर उसके बाद है एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो। कोई चैरिटी शो किया और उसमें कुछ एक्सपेंस हो गया, खर्चे हो गए और उसकी पेमेंट करी हमने 7,500, तो इसको भी हम एक्सपेंस में दिखा देंगे टू एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो और अमाउंट कितना है 7,500 रुपए। और लास्ट में कैश इन हैंड यानी कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिखा है ना, कैश इन हैंड 31 मार्च 2020 37,750। कैश का बैलेंस एसेट्स हुआ और ये क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग एसेट्स हुआ। तो कैश इन हैंड हम यहां पर एसेट्स में दिखा देंगे। ये है हमारा 37,750 37,750। ठीक है, पेमेंट साइड कर ली हमने पूरी। अब रिसीप्ट साइड पढ़ते हैं। रिसीप्ट में सबसे पहले कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 यानी कैश का ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग एसेट है 71,300। तो यहां पर दिखा देंगे ओपनिंग में कैश इन हैंड 71,300। उसके बाद है अगला सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हुए 4,79,960 रुपीज। तो ये जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हुए ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुए आपको, यानी इस करंट ईयर में आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुए वो 4,79,960 के। तो ये सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, तो यहां पर दिखा देंगे हम इसको 4,79,960। अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कुछ सब्सक्रिप्शन पिछले साल ड्यू थे और कुछ इस साल ड्यू थे। तो जो पिछले साल सब्सक्रिप्शन ड्यू थे वो इस साल रिसीव्ड हो गए होंगे, है ना। जो पिछले साल सब्सक्रिप्शन ड्यू थे वो इस साल रिसीव्ड हो गए होंगे। तो जो आपको ये रिसीव्ड हुए इसमें पिछले साल का वो ड्यू वाला इंक्लूड होगा। तो जब हम इनकम साइड बनाते हैं तो हमें करंट ईयर की इनकम लेनी होती है। इनकम एक्सपेंडिचर का रूल है कि हमें करंट ईयर के ही एक्सपेंस लेने और करंट ईयर के ही इनकम लेने। तो अगर इस इनकम में प्रीवियस ईयर की इनकम इंक्लूड है तो उसको यहां से हटाना है। तो पिछले साल जो इनकम सब्सक्रिप्शन ड्यू थे वो 2,400 रुपए थे। तो जो पिछले साल 2,400 रुपए ड्यू थे वो इस साल आ गए होंगे और इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो क्या करें इसमें से माइनस, तो लिखेंगे लेस सब्सक्रिप्शन ड्यू 2,400 रुपए। और ये कब के ड्यू है? पिछले साल। पिछले साल का मतलब 1 अप्रैल 2019 पिछले साल का। ठीक है, तो इसको लेस कर देते हैं। और इस साल कितने ड्यू है? इस साल ड्यू है 2,800 2,800। तो जो इस साल ड्यू है मतलब इस साल आना बाकी है और इस साल की इनकम छूट ना पाए, तो क्या कर देंगे इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये क्लोजिंग डेट की है 31 मार्च 2020 2,800 रुपए।
ठीक है भाई। अब इनकम का जो ड्यू होता है, आना बाकी होता है, वो एसेट्स होता है। तो जो ओपनिंग में ड्यू था वो ओपनिंग एसेट में चला जाएगा और जो क्लोजिंग में ड्यू था वो क्लोजिंग एसेट्स में चला जाएगा। तो यहां पर हम दिखा देंगे, देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग में कितना था 2400 रुपए और अब कितना ड्यू है 2800 रुपए। ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस भी रिसीव हुए भाई, 640 ओपनिंग में पिछले साल रिसीव हुए और इस साल आपको 1000 रिसीव हुए। तो पहले तो जो पिछले साल आपको मिले हैं वो पिछले साल की इनकम नहीं थी, वो इस साल की इनकम थी। पिछले साल एडवांस आपको इस साल के लिए मिला, तो जो आपको 640 पिछले साल मिला वो इस साल की इनकम है और इस साल की इनकम तो आपको इनकम में लेनी है ना भाई। तो क्या करें इसको, पिछले साल की इनकम, पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन एडवांस मिले वो पिछले साल एडवांस इस साल के लिए मिले, करंट ईयर के लिए मिले। यानी 2019 में जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है 640 रुपए का, वो आपको इस साल के लिए मिला है। तो वो इस साल की इनकम हुई और इस साल की इनकम छूट ना पाए, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कब मिले आपको ये एडवांस, पिछले साल। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये इस साल की इनकम है। और इस साल आपको कितना एडवांस मिला है 1000। तो जो इस साल एडवांस मिला है वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, 2021 के लिए। तो इस साल एडवांस मिला है अगले साल के लिए, यानी इनकम अगले साल की हुई लेकिन मिला इस साल है। तो जो आपको ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए इसी के अंदर वो इंक्लूड है 1000 रुपए जो अगले साल के लिए मिला है और इंक्लूड इसके अंदर है। तो क्या किया जाए, यहां से माइनस। क्यों, क्योंकि वो इनकम इस साल की नहीं, वो अगले साल की है, मिली आपको इस साल है और इसके अंदर इंक्लूड है। तो अगले साल की इनकम शामिल ना हो पाए तो इसमें से क्या कर देंगे, लेस। लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कब मिली आपको, इस साल 1000। तो इस तरह से करंट ईयर की टोटल जो इनकम होती है बन गई 4,80,000 रुपए बन गई। तो ये करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन के रूप में इनकम है। अब ये जो एडवांस इनकम रिसीव हुई है, एडवांस इनकम लायबिलिटीज होती है। तो जो आपको पिछले साल एडवांस मिली वो पिछले साल की लायबिलिटीज और जो इस साल एडवांस मिली वो इस साल की लायबिलिटीज। ठीक है। तो पिछले साल आपको एडवांस 640 रुपए मिला, तो यहां पर दिखा देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 640 और इस साल एडवांस कितना मिला आपको 1000। तो जो इस साल एडवांस मिला वो इस साल की लायबिलिटीज में आ जाएगा 1000। एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटीज होती है। फिर उसके बाद है डोनेशंस 1,45,000। डोनेशन के आगे कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा कि ये किस पर्पज के लिए मिला है, तो हम इसको जनरल डोनेशन मान लेंगे। ठीक है। और जनरल डोनेशन हमेशा हमारी इनकम होती है, तो डोनेशंस को भी यहां पर इनकम में ले लो। बाय डोनेशंस 1,45,000 रुपए। फिर उसके बाद है अगला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और ये इंटरेस्ट एट द रेट 7% फुल ईयर, यानी पूरे एक साल का इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट मिलना भी तो आपकी क्या हुई, इनकम हुई। तो इसको भी यहां दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, मान लो तुमने आम खाए, तो आम कहां से आए होंगे, पेड़ से तो आए होंगे। ठीक है ना। ऐसे ही तुम्हें इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट कैसे मिला होगा, आपने कहीं पैसे को इन्वेस्ट किया होगा। तो आपको इंटरेस्ट अगर 70,000 रुपए मिल रहा है, पूरे एक साल का मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट भी तो किया होगा। एक साल का मिल रहा है तो एक साल पहले इन्वेस्ट किया होगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट भी पता होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट एसेट होती है।
क्योंकि 70,000 रुपये इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पे, और इन्वेस्टमेंट क्या हमारी एसेट्स। तो 7% से इतना इंटरेस्ट मिला कि उसका अमाउंट 70,000 हो गया। तो कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया होगा कि उसका पैसा हमने, उसका जो इंटरेस्ट हमें 70,000 मिल जाए, 10 लाख, क्योंकि 10 लाख का 7% 70 है। लेकिन हमें इसको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा कि ये 10 लाख कैसे आया। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो x रुपए किया। कितने रुपए किया, x। और इस पे हमें इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड हो रहा है, इस x पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 7%, और जो कि कितना बन जाना चाहिए, 70,000। भाई अगर हमने कहीं x रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उस पर 7% पूरे साल का ब्याज मिल रहा है, तो वो 70,000 ही तो मिल रहा है। तो इससे हमारा x आ जाएगा, देखो तो x आ जाएगा 70,000, ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा कितना, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख का अगर 7% हम निकालते हैं तो 70,000 ही आता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है पूरे 1 साल का तो आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट भी तो किया होगा, और वो आया 10 लाख। अब इन्वेस्टमेंट एसेट होती है और 1 साल पहले इन्वेस्ट किया है, तो ये एसेट पहले से ही है, इसका मतलब तो पहले तो ये कहां आएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड में 10 लाख। और उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को अभी सेल थोड़ी किया है, इन्वेस्टमेंट अभी कैश में कन्वर्ट थोड़ी हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट आपके पास अभी भी है, तो इसको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाएं। ₹10,00,000। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ में आ गया सबको, ओके। उसके बाद है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। चैरिटी शो करके कुछ पैसा भी आपको प्रोसीड हुआ है, मिला है, तो ये हमारी इनकम है। चाहो तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, और उसमें से आप ये जो चैरिटी एक्सपेंसेस है अगर दिए इसमें तो उसको माइनस कर सकते हो। ठीक है, ये रहा चैरिटी शो के एक्सपेंसेस। आप यहां पर इनकम में प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो दिखा दो और उसी में से ये एक्सपेंस लेस भी कर सकते हो। ठीक है, और या फिर डायरेक्ट आप एक्सपेंस को उधर दिखा दो चैरिटी शो का, और जो पैसा रिसीव्ड हुआ है उसको यहां दिखा दो। तो प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 1,04,500। ठीक है, चैरिटी शो करके कुछ पैसा प्रोसीड हुआ, मिला है, तो ये इनकम है हमारी, तो इसको यहां दिखा देंगे इनकम में, बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 1,04,500। रिसीव साइड कंप्लीट, पेमेंट साइड कंप्लीट। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है एक बार ये चेक कर लेते हैं कि कोई एडजस्टमेंट छूटी तो नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन वाला हो गया, मेडिसिन वाला डन, इक्विपमेंट वाला डन, लास्ट बिल्डिंग रह गया। तो बिल्डिंग आपको लिखा हुआ है कॉस्ट लेस डेप। तो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 3,80,000 है। तो उसने बोल दिया कॉस्ट में से डेप लेस हो रखा है, यानी 4 लाख से 380 होने का मतलब 20,000 रुपए का क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। अच्छा, 4 लाख जो है वो ओपनिंग बैलेंस है, तो बिल्डिंग को यहां पर हम दिखा देंगे 4 लाख। और अब रह गया कितना, 380, इसका मतलब 20,000 क्या लग गया है, तो यहां पर ऐसे दिखा देंगे 4 लाख था पहले और डैप लग के 20,000 डैप लग के कितना रह गया, ये 3,80,000। और 20,000 का जो डैप है वो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। करंट ईयर का डैप है, डैप ऑन बिल्डिंग 20,000 रुपए। डन भाई, सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इसका टोटल लगाते हैं। तो हमें इनकम साइड का टोटल क्या मिला,
7,99,500 और इन सबको हमने माइनस करना है, तो इन सबको माइनस करके हमारा जो सरप्लस आ गया वो आ गया 59,790। ये सरप्लस मिल गया हमें, ठीक है। और यहां से ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल कर लेते एसेट साइड का। तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट का जो टोटल मिला